से कैसे सर्कल का इक्वेशन निकालते हो सबको पता चल गया? यस सर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सर्कल का नेक्स्ट क्या करेंगे। इंटरसेप्ट मेड बाय ए सर्कल ऑन द एक्सिस। ओके, एक सर्कल एक्सिस का ऊपर जो उसका इंटरसेप्ट है वो कितना है वो निकालेंगे, और एक चीज और निकालेंगे, लेंथ ऑफ द कॉर्ड। ये दो चीज हम लोग निकालेंगे। थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इसका बारे में क्या है ये, है ना, ये सब चीज है क्या, पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद देखो ये बन गया हमारा एक सर्कल, ऑलराइट, ये एक सर्कल बन गया, दिखाई दे रहा सर्कल। ये सर्कल जो है ना, हाँ, ये सर्कल को एक्स एक्सिस में यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ पे कट कर रहा है। इसका नाम देखो ए और बी में लिखना, ए में कट किया और बी में कट किया। ओके, या फिर उस सर्कल को मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा जगह बन जाएगा मेरे लिए। ये सर्कल हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ओके, अब हमारा ये सर्कल जो है ना एक्स एक्सिस को कट कर रहा है यहाँ पे और यहाँ पे। इस पॉइंट का नाम ए और बी सोच लेते हैं, और सर्कल वाई एक्सिस को कट कर रहा है यहाँ पे और यहाँ पे। इसको हम सी, इसको डी सोच लेते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, ये ए बी जो है ना, ए बी जो है, जो बोलते हैं इंटरसेप्ट, CEPT, इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल ऑन एक्स एक्सिस। तो इसका लेंथ कितना है वो हमको निकालना है। ऐसे ही इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल ऑन वाई एक्सिस इज दिस वन, इसका लेंथ कितना है वो हमको निकालना है। ठीक है, चलो जरा बताओ मेरे को, अगर ए और बी का बारे में, हम पॉइंट का बारे में बात करेंगे, ए पॉइंट का और बी पॉइंट का, ए पॉइंट और बी पॉइंट ये दोनों का बारे में बात करेंगे, तो उनका एक्स कोऑर्डिनेट या फिर वाई कोऑर्डिनेट, उनमें कोई स्पेसिफिक चीज है क्या, कोई इंपॉर्टेंट चीज है क्या? या तो एक्स कोऑर्डिनेट या फिर वाई कोऑर्डिनेट। ए बी का ऊपर, ए और बी का बारे में बात कर रहा हूं, या तो एक्स कोऑर्डिनेट का बारे में कुछ बताओ या फिर वाई। अच्छा, क्या मैं एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में बता सकता हूं ए और बी का? वाई कोऑर्डिनेट का बारे में बता सकता हूं ए और बी का? यही बात ही बोल रहा है तुमको कि दोनों के लिए वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 होता है। तो मतलब y का वैल्यू a में भी 0 होगा, b में भी 0 होगा। एक काम करते हैं, फिर इक्वेशन लिखते हैं, x के जगह में छोड़ दो, y के जगह में 0 कर देते हैं। अगर इस इक्वेशन में y के जगह में 0 कर देंगे तो हमको मिलेगा क्या, x² प्लस 2gh प्लस c इज इक्वल टू 0। ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस सर। तो इसमें अगर मैं y0 पुट कर दूंगा तो इक्वेशन ये मिलेगा। अच्छा, अब तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया x में, है ना? तो इसमें अगर मेरा x का 2 वैल्यू मिलेगा, ये हमको पता है, वो 2 वैल्यू मिलेगा। वो जो 2 वैल्यू मिलेगा, ऑब्वियस बात है कि एक ये वाला होगा, एक तो ये वाला होगा। ये सर नो? यस सर। ठीक है, इसका मतलब इसको सॉल्व करने के बाद हमको a और b का कोऑर्डिनेट मिल सकता है, पूरा कोऑर्डिनेट मिल सकता है। चलो, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं ये लेंथ में इंटरेस्टेड हूं। आई वांट दिस लेंथ ओनली। तो लेंथ कैसे निकलेगा? लेंथ निकालेंगे कैसे? मान लेते हैं इसका x कोऑर्डिनेट x1 है और y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका x कोऑर्डिनेट x2 है और y कोऑर्डिनेट 0 है। मेरा AB का जो लेंथ होता है ना, that is nothing but x2 minus x1, इसका मॉड बोल सकते हैं, है ना? अच्छा, x2 minus x1 का मॉड को हम शायद ऐसा भी लिख सकते हैं, x1 plus x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2। जरा बता दो, समझ में आया क्या? यस। अच्छा, यही है ना? मैं कौन सा चीज लिख रहा हूं बताओ तो? a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, यही लिख रहा हूं इसमें। तो a माइनस बी हो जाएगा क्या, रूट अंडर दिस वन। मैं इसमें मॉड दे रहा हूं,
मॉड इसीलिए दे रहा हूं कि मैं लेंथ ले रहा हूं। आया समझ में सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब हम कोऑर्डिनेट का सॉरी क्वाड्रेटिक का यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक में हम सबको पता है कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है, अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है तो x1 प्लस x2 कितना होता है सभी को पता है? पता नहीं? x1 प्लस x2 मतलब अल्फा बीटा जो बोलते हो, कितना? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। उसी को x1 x2 अगर रूट्स अल्फा बीटा लिखेंगे तो अल्फा बीटा बोलेंगे, अगर x1 और x2 लेंगे तो x1 प्लस x2। ठीक है, अल्फा बीटा में सोच लिया, बता दिया। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? c बाई ए। चलो इसी को अप्लाई करते हैं यहाँ पे। ये अल्फा बीटा का बजाय x1 प्लस x2 और x1 इंटू x2। तो यहाँ पे x1 प्लस x2 इस इक्वेशन में देख के बताओगे कि x1 प्लस x2 कितना हो रहा है? माइनस 2g। तो माइनस 2g को अगर हम स्क्वायर करेंगे 4g स्क्वायर होगा, माइनस 4 इंटू x1 x2। x1 x2 देख के बताओगे कितना हो रहा है? समझ में आ गया? 4g स्क्वायर माइनस 4c। ठीक है, तो इसका रूट ओवर निकालेंगे तो कितना मिला? 2 रूट अंडर g स्क्वायर माइनस c। याद रहेगा? सो दिस फॉर्मूला जो हमको मिला ये AB का लेंथ ही मिला और इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। x एक्सिस का इंटरसेप्ट जो हो गया इतना हो गया। ठीक है, अब सुनो, अगर x एक्सिस का इंटरसेप्ट 0 है तो कितना हो जाएगा? दिस मच, दिस इज इक्वल टू 0, या फिर जी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0, या फिर जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अब इंटरेस्टिंग बात मेरे को बताओ कि अगर x इंटरसेप्ट 0 हुआ, इसका मतलब x एक्सिस का और सर्कल का क्या रिश्ता है? अगर x इंटरसेप्ट 0 हुआ, इसका मतलब x एक्सिस का और सर्कल का क्या रिश्ता है? सर्कल कुछ ऐसे जा सकता है तो ना x एक्सिस का 0 होगा x इंटरसेप्ट। सर्कल अगर ऐसे नहीं जाएगा तो x इंटरसेप्ट 0 कैसे होगा? कुछ तो लेंथ बना ही देगा। तो x इंटरसेप्ट 0 का मतलब हो गया कि सर्कल को वो x एक्सिस जो टच करता है। अरे समझ में आया मेरे बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये कंडीशन बन के आ गया कि एक सर्कल x एक्सिस को टच करता है। कौन सा कंडीशन में? बोलोगे सर जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी होने से सर्कल x एक्सिस को टच करता है। वहां पे तो हम पढ़े थे, अलग बात है, लेकिन जनरल इक्वेशन दिया होगा उसमें अगर हमको कुछ वैल्यू निकालने के लिए बोला होगा, अननोन वैल्यू दिया होगा और बोलेगा कि भाई ये सर्कल जो है ना x एक्सिस को टच करता है, तो फिर बताओ इसका वैल्यू क्या है? तो अप्लाई कर लोगे जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ये स्कूल के लिए नहीं यूज होता है, जे के लिए इसका टाइप का यूज होगा। समझ में आया मेरे बात? Yes, sir. अब सब कोई अपना दिमाग में ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? पहले तो बताओ ये पिक्चर तुम्हारा दिमाग में क्लियर हुआ कि नहीं कि x इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हुआ। अब दूसरी बात हो गया कि x इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस सी। ये दूसरा केस। तीसरा, अगर सर्कल x एक्सिस को टच करता है तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी बनता है। क्लियर? Yes, sir. कुछ ठीक है, कुछ ऐसा ही सिमेट्रिक रिजल्ट आने वाला है y के लिए। तो फिर y इंटरसेप्ट क्या होना चाहिए? 2 इंटू रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस सी के बजाय क्या होना चाहिए? खत्म। 2 इंटू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस सी। तो यही हमारा कंडीशन बनना चाहिए। और अगर वो एक्सिस को टच करता है तो क्या कंडीशन बनेगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। दैट्स ऑल। तो ही चीज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाय दिस ऑन एक्स एक्सिस बोलने से 2 इंटू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस जी, जी स्क्वायर माइनस सी, और वाई एक्सिस बोलने से क्या हो गया? 2 इंटू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस सी। इफ द सर्कल टचेस ए बी मतलब एक्स एक्सिस, देन सी इज इक्वल टू जी स्क्वायर,
y एक्सिस को टच करता है तो c इज इक्वल टू x स्क्वायर, और अगर दोनों को टच करता है तो c और g स्क्वायर और x स्क्वायर ये सब सेम होगा। ऑल ऑफ यू गॉट इट? Yes, sir. इसके बारे में सबको समझ में आ गया? ऑलराइट, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, लेंथ ऑफ द कॉर्ड। लेंथ ऑफ द कॉर्ड, अच्छा इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस के बारे में समझ में आ गया? Yes, sir. और मैं एक चीज यहाँ पे बता दूं तुम लोगों को कि इसका जो x इंटरसेप्ट होता है या फिर y इंटरसेप्ट जो होता है, मतलब कौन सा पॉइंट में निकालना है, मतलब कौन सा पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट भी बताओ। अगर सवाल में पूछ लिया, कुछ नहीं, ये इक्वेशन मिला होगा इसको सॉल्व कर देना। ये इक्वेशन जो मिला होगा इसको सॉल्व कर देना, वो हमको दिया होगा क्वेश्चन में, तो उसमें y 0 पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे तो निकल के आ जाएगा। लेकिन खाली लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट पूछा है तो फॉर्मूला डाल देंगे। चलो ये हो गया हमारा बात, क्या लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट, नहीं हाँ, इंटरसेप्ट मेड बाय अ सर्कल ऑन द एक्सिस। एक्सिस होना चाहिए, एक्सिस हो गया, ठीक है। अब बोलते हैं लेंथ ऑफ द कॉर्ड। मैं बता रहा हूं लेंथ ऑफ द कॉर्ड क्या होता है। ये हमारा सर्कल हो गया, ये हमारा सर्कल है। सर्कल का इक्वेशन दिया होगा मेरे को, सुन रहे मेरे बात, सर्कल का इक्वेशन मेरे को दिया होगा जनरल फॉर्म में, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, या फिर किसी को भी हम उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें ना एक कॉर्ड आ गया, ये वाला कॉर्ड AB, ये AB का ना इक्वेशन दिया होगा, AB का इक्वेशन दिया होगा, मतलब गिवन विल बी टू थिंग्स। क्या होगा? सर्कल का इक्वेशन दिया होगा c इज इक्वल टू 0, AB का इक्वेशन दिया होगा l इज इक्वल टू 0। मेरे को पूछेगा कि भाई बताओ AB का लेंथ कितना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, पहला काम क्या करूंगा, पहला काम करूंगा सेंटर निकालूंगा सर्कल का, और क्या करूंगा, रेडियस निकालूंगा सर्कल का। सर्कल का सेंटर निकालूंगा, सर्कल का रेडियस निकालूंगा। रेडियस बोलने से हमारा r होता है, वो हम निकालेंगे, सेंटर निकालेंगे। तो ये दो चीज पहले निकालूंगा, फिर थोड़ा देखता हूं ज्योमेट्री में क्या बनता है। ये सेंटर है, ये रेडियस है। हम ये दो चीज निकाल चुके हैं। हम क्या क्या निकाल चुके हैं, सेंटर निकाल चुके हैं, रेडियस निकाल चुके हैं, मतलब ये मैं निकाल चुका हूं और ये भी मैं निकाल चुका हूं। कितना है, इस पॉइंट से इसका ऊपर परपेंडिकुलर में ड्रॉप कर सकता हूं, इस पॉइंट से इसका ऊपर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकता हूं। मान लेते हैं ये वाला D है, ये वाला सेंटर है C मान लेते हैं, है ना, ये D है। कोई मेरे को बताएगा कि व्हाट इज द रिलेशन, और क्या रिलेशन बनता है। ये तो कॉर्ड हो गया, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, और क्या रिलेशन बनता है, A B C D, किसी को भी यूज करके तुम बताओ मेरे को, और क्या रिलेशन बनता है। ओके ठीक है, और क्या हो सकता है, एक कॉर्ड का ऊपर बात करो, कॉर्ड का ऊपर ये मिड पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट है। चलो दोनों चीज बता दिया तुम लोग, ये मिड पॉइंट है, ये मैं बात जानना चाहता था। मतलब हो गया कि AD अगर निकल गया तो AB भी निकल जाएगा। अब बात हो गया कि AD कैसे निकालेगा। तो कोई मेरे को बोला कि सर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ओके ठीक है, तो ये तो पता है। क्या मैं CD निकाल सकता हूं, क्या मैं CD निकाल सकता हूं। CD निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये तो R हो गया, R मतलब AC हो गया। दूसरा बात हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे CD। CD के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे ax1 प्लस by1 प्लस c बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसका मॉड ले लूंगा। तो इसका नाम दे देता हूं मैं P। ये हो गया हमारा P। इसका मतलब हमारा जो पूरा फोकस होना चाहिए कि हाउ टू फाइंड आउट R, हाउ टू फाइंड आउट P। एंड काफी सिंपल है, R तो निकाल सकते हैं, कैसे निकाल ले R, और P निकालने के लिए वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। मैं फॉर्मूला फिर से लिख दिया साथ में, P निकालो R निकालो, और P और R निकालते ही नंबर 3 हमारा हो जाएगा। क्या बताओ, P और R अगर हम निकालेंगे
तो उसमें से मेरे को मिल जाएगा कौन सा वैल्यू बताओ, ये एडी का वैल्यू मिल जाएगा। एडी इज इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और ये निकलते ही ए बी निकल जाएगा 2 इंटू एडी। बोलो सबको समझ में आया लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट? Yes. ठीक है, तो हम ये इंटरसेप्ट वर्ड सुनते ही हमारा दिमाग में दो चीज आ जाएगा। एक हो गया कि सर्कल जो है हमारा एक्सेस का साथ क्या इंटरसेप्ट करता है, और दूसरा हो गया क्या सर्कल एक कॉर्ड के साथ जो इंटरसेप्ट करता है वो कितना है। तो हमारा दिमाग में अभी ये सेट हो गया कि सर्कल अगर एक्स इंटरसेप्ट करता है, अगर खाली इंटरसेप्ट पूछता है मेरे को, तो मैं लिखूंगा 2 रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस सी। अगर वाई इंटरसेप्ट पूछता है 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस सी। अगर एक्सेस को टच करता है तो जी स्क्वायर इक्वल टू सी इज कंडीशन। वाई स्क्वायर को टच करता, वाई एक्सेस को टच करता है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी इज कंडीशन। दोनों को टच करता है तो जी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी हो गया हमारा कंडीशन। और बाकी कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया होगा उस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो उसमें एक कोऑर्डिनेट ले लेंगे इतना इंटू इतना कमा 0 और उतना कमा 0, है ना। ऐसे y इंटरसेप्ट भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है, ओके। और अगर मेरे को एक सर्कल और एक कॉर्ड का लेंथ निकालने के लिए बोला है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सर्कल का इक्वेशन से सेंटर निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे, सेंटर से उस लाइन का ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे जिसको कि हम P का नाम देंगे। तो P मिल गया, R मिल गया, तो फिर AD मिल जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और उसमें से हम लोग डबल कर देंगे तो नील लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकल जाएगा। ऑल ऑफ यू गॉट इट? Yes. चलो अब हम ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सबको? Yes, sir. चलो क्वेश्चन बोला है क्या, सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20x माइनस 15y माइनस 36 सॉरी प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब सवाल में मेरे को बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ दिस वन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड आल्सो द कोऑर्डिनेट बोल दिया होगा शायद। चलो इतना हो गया, ठीक है, ओके। एक्स इंटरसेप्ट निकालते हैं तो उसके लिए जी एफ सी निकालने का जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे g का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, 2g इज इक्वल टू माइनस 20, मतलब g का वैल्यू हो गया 10। अरे 2g माइनस 20 कहां से आया, समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ, 2g इज इक्वल टू माइनस 20, इसका मतलब g का वैल्यू हो गया माइनस 10। तो 2f का वैल्यू हो गया हमारा माइनस 15, इसका मतलब f का वैल्यू हो गया माइनस 15/2, और c का वैल्यू हमारा दिया है 36, ओके। तो एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए बोला है तो एक्स इंटरसेप्ट निकालते हैं। एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 2 इंटू रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस सी, दैट इज 2 इंटू रूट अंडर जी स्क्वायर बोलने से हमारा कितना आएगा बताओ, जी स्क्वायर बोलने से हमारा 100 आएगा, माइनस सी बनने से 36, तो ये 64 इंटू 2, 64 का रूट ओवर 8, 8 इंटू 2 16। सबको समझ में आया? एक्स इंटरसेप्ट 16, Yes. वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 2 इंटू रूट अंडर एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 2 इंटू रूट अंडर एफ स्क्वायर बोलने से हमारा हो गया 225/4 माइनस 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 225 minus 144 divided by 4 is equal to 2 into ये हो जाएगा हमारा कितना 81/4 9/2 is equal to 9। सबको समझ में आ गया एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट? Yes, sir. चलो क्वेश्चन में ये आगे क्या लिखा पता नहीं मेरे को, लेकिन शायद पूछा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स। तो एक काम करते हैं, अगर कोऑर्डिनेट्स भी पूछा होगा ना तो ये फॉर्मूला यूज करने का जरूरत नहीं है, कोऑर्डिनेट्स निकाल के भी हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हम एक काम करते हैं कोऑर्डिनेट्स भी निकालते हैं, मतलब एक्स एक्सिस को कहां-कहां कट किया वो निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, y0 पुट कर देंगे। इफ y इज इक्वल टू 0, अगर y का वैल्यू 0 है तो क्या बनता है देखते हैं, x स्क्वायर माइनस 20x, x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 36 इज इक्वल टू 0।
तो मेरे को लगता है कि 18 और 2 लेने से आ जा रहा है 36। तो हमारा हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आ गया 2 और x का वैल्यू आ गया 18। ऑल ऑफ यू गॉट इट? Yes. तो हमारा जो x एक्सिस में कट किया है वो पॉइंट्स ऑफ आ गया हमारा कितना 2,0 और 18,0। तो ये से भी निकाल सकते हो। अगर आपको कोऑर्डिनेट्स भी पूछा है, इंटरसेप्ट भी पूछा है, तो इसका जरूरत नहीं है। ये कोऑर्डिनेट्स मिल गया, अब इंटरसेप्ट निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज कर दोगे। और एक्स एक्सिस का ऊपर अगर पॉइंट है तो डिस्टेंस फार्मूला का भी जरूरत नहीं होता है, दोनों एक्स को माइनस कर दो, मॉड कर दो। ओके, अब अगर मैं y के बारे में बात करूं, यहाँ पे अगर मैं y के बारे में बात करूं कि y एक्सिस को कहां कट किया है, तो एक काम करते हैं y इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। सॉरी, इफ x इज इक्वल टू 0 तो क्या मिलेगा? y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब आपको देखना है कि 36 कैसे मिल रहा है, 12 और 3 हो रहा है शायद, है ना? तो इट इज कमिंग y माइनस 3 इंटू y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसमें से कि y का वैल्यू मिला 3 और 12। इसका मतलब पॉइंट हो गया हमारा कितना 0,3 एंड 0,12। बोलो समझ में आया? हाँ, तो हमारा अगला सवाल क्या है देखते हैं। ये बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इंटरसेक्टेड बाय द सर्कल दिस ऑन द लाइन दिस। तो हमको एक सर्कल दे दिया है, ये एक सर्कल है, ये एक लाइन है। सर्कल का इक्वेशन मेरे को दिया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और लाइन का इक्वेशन जो दिया है मेरे को 2x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये सर्कल का इक्वेशन है या लाइन का इक्वेशन है ना? अच्छा, इस केस में हम लोग क्या निकालने के लिए बोले थे? पहले निकालेंगे सेंटर, फिर निकालेंगे रेडियस। सेंटर रेडियस निकल गया, उसके बाद निकालेंगे P। ठीक है, तो ये जो सेंटर रेडियस P ये सब निकालोगे, P लिखोगे अगर, तो एक डायग्राम भी बना देना साथ में, तो कि पता चले कि ये P तो इसी को ही बोला जा रहा है कि नहीं? नहीं तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, भाई P हो गया सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज बताना पड़ेगा। तो इसीलिए लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालने के लिए बेस्ट वे होता है क्या, ये कर लो ऐसे। समझ में आया सबको? तो यहाँ पे हम लोग सेंटर लिख लेंगे और ये नाम दे देता हूं मैं ए और बी नाम दे दिया मैं। ठीक है, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं, इसका नाम P दे देता हूं, इसका नाम P हो गया, इसका नाम R हो गया। ठीक है, ये P हो गया, ये R हो गया। इसको हम D ले लेते हैं और इसको C ले लेते हैं, जैसे वो फिगर में किए तो ही। चलो, इस सर्कल का सेंटर बता दो मेरे को। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का सेंटर बताओ जल्दी। 0 0। ठीक है, सेंटर हो गया इसका 0 0। अब रेडियस निकालते हैं। रेडियस इज इक्वल टू 5, तो r का वैल्यू निकल गया 5 और सेंटर का वैल्यू निकल गया क्या हमारा 0 0। ठीक है, अब हम निकालते हैं P। इस पॉइंट को लिख लेते हैं, पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट मिला हमको वो यहाँ पे डाल देते हैं 0, 0 और इस लाइन का इक्वेशन भी लिख देते हैं 2x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हो गया। अब हम निकालेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, P निकालेंगे। P इज इक्वल टू, हो गया, फॉर्मूला क्या होता है ax1, मतलब x के जगह में 0, y के जगह में 0 और c का वैल्यू 5 है यहाँ पे। तो 0 माइनस 0 प्लस 5 बाय रूट अंडर व्हाट, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। x के साथ जो है वो a होता है, उसका स्क्वायर 4।
प्लस बी स्क्वायर जो y के साथ होता है, y के साथ -1 है लेकिन स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो इट इज 5/√5 जो हमको दे दिया √5। क्लियर? Yes, sir. तो अभी फिर हम निकाल सकते हैं क्या, AD इज इक्वल टू √r² माइनस p² इज इक्वल टू 25 माइनस 5 का √ इज इक्वल टू √20 जो कि हो गया 2√5। Therefore, length of intercept हो गया 2 into AD that is equal to 4√5। क्लियर है? Yes, sir. सर बोलो। सर जो सेंटर का रेडियस कैसे है, एक बार फिर से समझो, सेंटर का रेडियस कैसे है? अरे सर्कल का इक्वेशन ये तो शुरू से हम लोग पढ़े हैं ना, एकदम फास्ट फॉर्मूला ही वही है। सर्कल का सेंटर 0 0 है, रेडियस r है, तो इक्वेशन होता है x² + y² r²। तो यही है x² + y² r², जिसका सेंटर 0 0 होता है, रेडियस r होता है। ठीक है, ओके सर। ओके। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इंटरसेक्ट बाय दिस वन। चलो जल्दी से फिगर बनाते हैं। C हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, यहां से परपेंड ड्रॉप कर दिया तो ये हमारा D हो गया। ओके, ये हमारा R है, ये हमारा P है। सब चीज हम लोग फिगर में मेंशन कर दिए। अब वैल्यू निकालना चालू करते हैं। ओके, तो सर्कल का इक्वेशन देखो, x² + y² - 6x + 8y - 5 = 0। जल्दी से बताओ सेंटर। 3, -4। चलो ये हो गया सेंटर। रेडियस 9 + 16 + 5 √30। कौन सा फॉर्मूला आया, g² + f² - c। ये तो आना ही चाहिए, सबको आना चाहिए। सेंटर निकालते कैसे, रेडियस कैसे निकालते, ये फर्स्ट क्लास से ही हम लोग पढ़े हैं और वो आना चाहिए। बिना उसका आ रहे हम लोग क्वेश्चन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा सेंटर, मिल गया 3 - 4। सेंटर का वैल्यू मैं लिख देता हूं अभी यहाँ पे 3, -4। फिर जो कॉर्ड है वो कॉर्ड का वैल्यू है 2x - y - 5 = 0। 2x - y - 5 = 0। तो फिर p का वैल्यू बताओ ले कोई, प्लीज बताओ क्या है p का वैल्यू। p = बताओ, मैं पूछ रहा हूं, नहीं आता है? Sir, 2 into 3, then plus 4, minus 5 by √5. ओके, 2 into 3 plus 4 minus 5 divided by √4 plus 1. Okay, this is coming 6 plus 4 10 minus 5 फिर से √5 आया। Yes, sir. तो फिर अभी हमारा AD निकल सकता है। AD is equal to √r² minus p², that is 30 minus 5 √r is equal to 5। AD हो गया, therefore AB length of the chord AB काफी जल्दी निकल जाता है, हम कल समझा रहे बोल के टाइम लग रहा है, क्योंकि क्या होता है 2 into r² minus p²। इसको दो लाइन में क्यों करोगे, एक ही लाइन में करोगे। 2 into r² minus p² हो गया लेंथ ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, ऑल ऑफ यू गॉट इट। Yes, sir. इंटरसेप्शन, हाँ ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। क्या डिस्कस करते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल का पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होता है। सबसे पहले तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन का बारे में समझते हैं कि हम पैरामीट्रिक इक्वेशन किसको बोलते हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशन यही होता है जहां पे कि x और y जो है ना, उनमें कोई डायरेक्ट रिश्ता नहीं होता है। रिश्ता तो होता है, रिलेशन तो होता है, लेकिन डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है। इनडायरेक्टली दे आर रिलेटेड विद द हेल्प ऑफ अनदर वेरिएबल। सबको पता है कि x इज ए वेरिएबल, y इज ए वेरिएबल। व्हेन आई राइट x, हमको पता है कि x का वैल्यू चेंज होते होते जाता है, y का वैल्यू भी चेंज होते होते जाता है।
तो हमारा हो गया क्या, एक्स और वाई दोनों वेरिएबल है। एक और वेरिएबल हम यहां पे लाएंगे, जिस वेरिएबल का नाम होता है क्या, थीटा, नहीं इसको बोलते हैं पैरामीटर। उस पैरामीटर का थ्रू में एक्स और वाई कनेक्टेड होगा, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होगा। एक्स और वाई विल बी कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अनदर पैरामीटर, सॉरी अनदर वेरिएबल व्हिच वी आर कॉलिंग इट एज पैरामीटर। तो सर्कल का इक्वेशन अगर उस पैरामीटर को इंक्लूड करके लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। गॉट इट ना? चलो हम देखते हैं, सबसे सिंपलेस्ट वाला पहले लेते हैं। ओके, हर चीज हम लोग पढ़ने के लिए सबसे सिंपलेस्ट वाला से स्टार्ट करते हैं, उससे समझ में आ जाता है तो फिर हम दूसरा का यूज कर सकते हैं उसके साथ कंपेयर करके। जैसे ये एक सर्कल हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ये सर्कल हो गया, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। सब पे सुना होगा ना, हम लोग जब पढ़े थे सबसे पहले, तो शुरू से में जब पढ़े थे उससे में हम लोग पढ़े थे क्या चीज बताओ तो, जब हम कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, एक कार्टेशियन फॉर्म पढ़े थे, एक तो पोलर फॉर्म पढ़े थे, याद है? यस सर। तो यही पोलर फॉर्म का यूज हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे। तो मान लेते हैं ये सर्कल का इक्वेशन हो गया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मान लेते हैं ये सर्कल का इक्वेशन जो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूं, यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूं, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है बताओ, x, y। ठीक है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा x, y हो गया, कोई बात नहीं। वो क्योंकि ये सर्कल का ऊपर है तो सर्कल को सेटिस्फाई करेगा, ऑब्वियस बात है। अगर इस पॉइंट को मैं ज्वाइन कर देता हूं ओरिजिन के साथ, इसको मैं ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर देता हूं, तो ये लेंथ तो r ही बन जाएगा। ये सुनो, ये लेंथ हमारा r बन जाएगा। और ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल करता है, ये एंगल जो करता है, ये एंगल थीटा हो गया। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम r और थीटा लिख सकते हैं। ये सब नो, r और थीटा लिख सकते हैं। चलो अब अगर हम लोग फिजिक्स का यूज करते हैं, क्या नाम है बताओ उसको, वेक्टर का। फिजिक्स का अगर यूज करके वेक्टर का बारे में बात करेंगे तो हम बोलते हैं कि अगर ए वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हो तो होता है a cos थीटा, पढ़े हो ना? यस सर। अच्छा चलो उसको भी भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, उसको क्यों याद करें बेकार। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ट्राइंगल का यूज करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री का यूज करते हैं। तो इसमें cos थीटा क्या था, क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हमारा a हो गया सपोज, ये o हो गया, और ये वाला पॉइंट हमारा b हो गया सपोज। हम अगर cos थीटा का बात करेंगे तो cos थीटा शुड बी इक्वल टू OA by OB, है ना? यस सर। तो OA by OB, तो OA हमारा क्या हो गया, x का ही वैल्यू है, OA इज योर x। ये सबको पता है कि OA जो है ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, और by OB, OB हमारा r का वैल्यू हो गया। इसका मतलब x इज इक्वल टू r cos थीटा हो गया। यस सर। ऐसे अगर मैं sin थीटा का यूज करूंगा ना, y इज इक्वल टू r sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू r sin थीटा, क्या हो गया, r sin थीटा हो गया। अच्छा यहाँ पे जरा देखो, मार्क करो क्या बात बता रहा हूं। r इज कांस्टेंट, राइट हैंड साइड में r कांस्टेंट है। तुम कोई भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट लो, ये पॉइंट लो, ये पॉइंट लो, ये कोई भी पॉइंट ले लो, उस सब में r का वैल्यू जो है कांस्टेंट होता है, वो रेडियस है। लेकिन उस सब में चेंज कौन सा चीज हो रहा है, थीटा। ये पॉइंट के लिए थीटा कुछ और आएगा, ये पॉइंट के लिए थीटा कुछ और आएगा, ये पॉइंट के लिए थीटा कुछ और आएगा। ये सुन लो, यस सर। सो ये थीटा ही वेरिएबल है और थीटा ही हमारा पैरामीटर है। हमारा इस केस में थीटा इज द पैरामीटर। तो अगर मैं एक्स एंड वाई को कनेक्ट कर लूं थीटा से तो उसी को बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन। अगर एक्स और वाई को हम कनेक्ट कर ले थीटा के साथ तो उसी को बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ दैट, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। ये जो है ना पैरामीट्रिक इक्वेशन किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर का, इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन ये है। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। दिस इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ दिस। ओके, अब बोलोगे सर ये तो हो गया पैरामीट्रिक इक्वेशन, ठीक है,
क्या ये इसका साथ कोई इसको इसमें से ये बना सकते हैं? हाँ ऑफ कोर्स बना सकते हैं, इसमें से ये बना सकते हैं। और हमारा पैरामीट्रिक इक्वेशन से अगर हमको कार्टेशियन इक्वेशन तक पहुंचना है, सुनो मेरे बात, कार्टेशियन इक्वेशन तक पहुंचना है, पैरामीट्रिक इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन तक पहुंचना है, जो कि हमारा लोकस में काफी काम आएगा, जो भी जेईई में बहुत सारे क्वेश्चन काफी समय आता है लोकस करने के लिए। ये तो हम सर्कल के लिए कर रहे हैं, कोई भी चीज के लिए हो सकता है। फॉर एनी कर्व पैरामीट्रिक इक्वेशन दिया होगा, कार्टेशियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इन दैट केस हमारा जो एम होगा, मेरा जो एम होगा, वो एम क्या है? पैरामीटर को हटाओ, एलिमिनेट द पैरामीटर एंड कनेक्ट एक्स एंड वाई डायरेक्टली। अगर मैं पैरामीटर को हटा के एक्स एंड वाई को डायरेक्टली कनेक्ट कर लेता हूं तो हो जाता है उसका कार्टेशियन इक्वेशन। एंड दिस आई कैन डू इट इजीली फ्रॉम दिस वन। x square is equal to r square cos square theta, y square is equal to r square sin square theta। दोनों को जोड़ दो, x square plus y square is equal to r square into cos square theta plus sin square theta। और cos square theta plus sin square theta सबको पता है 1 है, तो x square plus y square into r square। All of you got it? Yes sir, yes sir। ये हमारा पैरामीट्रिक इक्वेशन था। अगर मेरे को सवाल में कभी पूछता है कि भाई बताओ इसका पैरामीट्रिक कार्टेशियन इक्वेशन क्या है, तो मैं सोचूंगा कि कैसे मैं पैरामीटर को हटाऊं। ये क्वेश्चन में तो आसानी से हट गया, कोई और क्वेश्चन हो सकता है, उस पे हो सकता है हमको कुछ और सोचना पड़े। जैसे मान लेते हैं ये वाला क्वेश्चन है, x is equal to e to the power t plus e to the power minus t by 2 और y is equal to e to the power t minus e to the power minus t by 2। मेरे को पता नहीं कि इसका कर्व का कैसे आएगा, how this curve will look like, लेकिन मेरे को पता है कि ये पैरामीट्रिक इक्वेशन दिया है, किसी भी कर्व का पैरामीट्रिक इक्वेशन दिया है। तो अगर मेरे को बोलेगा कि भाई कार्टेशियन इक्वेशन बताओ इसका कितना है, तो मेरा दिमाग में आएगा कि ऐसा क्या करूं कि t हट जाए, ऐसा क्या करूं कि t हट जाए। वो हटाना ही मेरा एम हो जाएगा उस समय। अगर वो हट गया और एक सौ डायरेक्ट कनेक्ट हो गया तो वो हो गया उसका पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो इस केस में मैं देखो ये 2 को इधर लाता हूं, ये 2 को इधर लाता हूं, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो ये a प्लस बी हो गया, ये a माइनस बी हो गया। अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर करता हूं तो 4ab आता है, तो 4 इंटू e टू द पावर t इंटू e टू द पावर माइनस t हो जाएगा। तो t कट गया, मतलब इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करना है, तो बन जाएगा क्या 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, नहीं इज इक्वल टू 4 हो जाएगा उधर। तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 1, वो एक हाइपरबोला होता है। बट मेरे को पता नहीं है क्या कर्व है, मेरे को पता नहीं क्या नाम है उसका, मेरे को पता नहीं, स्टिल मैं उसका इक्वेशन निकाल सकता हूं अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया होगा। गॉट इट? क्या मैं समझा पाया कि पैरामीट्रिक इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है? पैरामीट्रिक से कार्टेशियन हम निकाल सकते हैं, कार्टेशियन से भी पैरामीट्रिक निकाल सकते हैं। अब कैसे आ रहा है मैं नहीं बता रहा हूं, सारे का पैरामीट्रिक इक्वेशन बता दे रहा हूं, क्या क्या केसेस में क्या क्या आता है। ठीक है, चलो लिख लो। ओके, पैरामीट्रिक इक्वेशन पे सर्कल ना, नंबर 1 फॉर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इसके लिए पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या है मैं लिख रहा हूं, x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, खत्म, आंसर इतना में खत्म, और कुछ नहीं लिखना है। नंबर 2 हो गया हमारा फॉर x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इसमें जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है, एक्चुअली क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए
ये x माइनस h को कैपिटल X लिख देते हैं, y माइनस q को कैपिटल Y लिख देते हैं, इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसको हम शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन बोलते हैं। इसको कैपिटल X लिख लेते हो, इसको कैपिटल Y लिख लेते हो, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन इसको बोलते हो। तो हमारा क्या इक्वेशन क्या हो जाएगा, कैपिटल X इज इक्वल टू r cos थीटा, कैपिटल Y इज इक्वल टू r sin थीटा। लेकिन कैपिटल X कैपिटल Y में तो मेरे को पूछा नहीं है कार्टेशियन निकालने के लिए, सॉरी पैरामेट्रिक पूछने के लिए, स्मॉल x स्मॉल y में कनेक्ट करने के लिए बोला है। तो मैं क्या करूंगा, कैपिटल X का जगह में जो लिखा हूं, मतलब जिसके जगह में कैपिटल X लिखा हूं तो उसको लिख लूंगा। तो ये हो गया हमारा क्या, फिर x माइनस h, ये हो जाएगा हमारा क्या, x माइनस h। आया समझ में? या फिर x का वैल्यू निकाले, या फिर x का वैल्यू निकाले तो h प्लस r cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में पैरामेट्रिक इक्वेशन हमारा क्या है, कैसे निकालते हैं मैं बता दिया कि इसको हम लोग शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन करके वहां तक लेके आएंगे। तो लिखेंगे x इज इक्वल टू h प्लस r cos थीटा, x इज इक्वल टू h प्लस r cos थीटा और y इज इक्वल टू a प्लस r sin थीटा। ये हो गया पैरामेट्रिक इक्वेशन इस केस में, ये हमारा दूसरा टाइप हो गया। अब हम तीसरा केस डिस्कस करते हैं। अगर हमारा इक्वेशन जनरल इक्वेशन में दिया होगा a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, तो डरने का क्या चीज है, जो यहाँ पे हमने लिखे थे पूरा ऐसे लिख देंगे। क्या लिख देंगे, x इज इक्वल टू इसका जो सेंटर होता है ना वो माइनस जी होता है, इसमें तो h के होता है, इसमें माइनस जी माइनस एफ होता है, तो माइनस जी प्लस r cos थीटा और y होता है माइनस जी प्लस r sin थीटा। और ये r कैसे निकलेगा, r इज इक्वल टू रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। बोलो सभी को समझ में आ गया? तो y इक्वल टू माइनस f प्लस r sin थीटा। हाँ, ठीक होगा, y इक्वल टू माइनस एफ, थैंक यू, y इक्वल टू माइनस एफ प्लस r sin थीटा, सही। चलो, इसका मतलब है कि हमको क्या करना है, सेंटर निकालना, रेडियस निकालना, दैट्स ऑल। फिर x इज इक्वल टू सेंटर का x कोऑर्डिनेट प्लस r cos थीटा, y इज इक्वल टू सेंटर का y कोऑर्डिनेट प्लस r sin थीटा, दैट्स ऑल। चलो फटाफट करते हैं एक दो क्वेश्चन। सवाल क्या दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25, बोला है कि इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन बताओ। तो मैं बताता हूं कैसे, सेंटर इज इक्वल टू 0,0, रेडियस इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 5, देयरफॉर पैरामेट्रिक इक्वेशन x इज इक्वल टू 5 cos थीटा, y इज इक्वल टू 5 sin थीटा। जल्दी से बताओ क्या समझ में आया सबको? यस सर। एक नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। दो नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम सेंटर निकालेंगे, तो सेंटर कितना निकल रहा है बताओ? 3,-2। रेडियस हो गया हमारा, वेरी गुड, 9 प्लस 4 प्लस 12 का रूट ओवर इज इक्वल टू 5, देयरफॉर पैरामेट्रिक इक्वेशन x इज इक्वल टू 3 प्लस 5 cos थीटा और y इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 5 sin थीटा। इतना ही लिख के छोड़ना है और कुछ नहीं करना है। ओके, बिट सी क्या बोला है? बिट सी क्या बोला है? बिट सी हमको क्या बोला है कि इसका निकालो पैरामेट्रिक इक्वेशन, किसका? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
माइनस ए एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0 विथ सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0। तो सेंटर बताओगे मेरे को और रेडियस तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2 a बाई रूट 2 खत्म। देयरफॉर पैरामेट्रिक इक्वेशन x is equal to a by 2 plus a by root 2 cos theta, y is equal to a by 2 plus a by root 2 sin theta। हो गया पैरामेट्रिक इक्वेशन। अब देखो उल्टा दिया है। अब हमको क्या दिया है? उल्टा दिया है। क्या दिया उल्टा? कि पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया है, उसमें से सर्कल का इक्वेशन निकालना है। पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया है, उसमें से सर्कल का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में निकालना है। बीटे बोला है क्या? x is equal to 5 cos थीटा और y is equal to 5 sin थीटा। आराम से निकल जाएगा। तो x स्क्वायर हाँ 25 a square is equal to 25 cos square theta, y square is equal to 25 sin square theta। दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा x square plus y square is equal to 25 into cos square theta plus sin square theta। या फिर ऐसा बोल ले कि x square plus y square is equal to 25। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है x is equal to minus 2 plus 3 cos theta और y is equal to 3 plus 3 sin theta। तो इसमें मेरे को बोला है कि कार्टेशियन इक्वेशन बताओ इसका। तो हम क्या करेंगे, r cos theta उधर छोड़ देंगे, बाकी इधर लेके आ जाएंगे। x plus 2 is equal to 3 cos theta और y minus 3 is equal to 3 sin theta। बोलो समझ में आया? Yes sir, yes sir। अब ये r cos थीटा और sin थीटा हो गया। आप स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा राइट हैंड साइड का cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है। देयरफॉर x plus 2 का होल स्क्वायर प्लस y minus 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 sin स्क्वायर थीटा। तो इसको चाहेंगे तो ऊपर कर लेंगे a स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 9। या फिर फाइनली हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आ गया समझ में? Yes sir, प्लस 4x है। हाँ प्लस 4x है। ओके। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, टाइम हो गया। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, उसके बाद पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ ए लाइन विद रिस्पेक्ट टू ए सर्कल, और क्या पढ़ेंगे, कंडीशन फॉर सर्कल टू कट ईच अदर और टच ईच अदर। ये सब कब कट करेगा, कब टच करेगा, कब टच करेगा ही नहीं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, अगले क्लास में करेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं।